प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में इसके थ्योरी को समझे हम लोगों ने, अब इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन का बल उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य होगा। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं और फिर देखिए कि क्या क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसपे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उस 10 न्यूटन के फोर्स से जो वस्तु है 5 मीटर क्या हो जा रही है, विस्थापित हो जा रही है। ठीक है, यानी मान लीजिए वस्तु है, इस पे हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये क्या हुई, वस्तु यहाँ तक विस्थापित हो गई, यहाँ तक आ गई, यानी 5 मीटर क्या हो गई, दूर चली आई। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, तो कार्य बराबर हम लोगों ने फार्मूला नोट किया था क्या, F इंटू डी। एफ का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 5, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 50 जूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कितना 50 जूल। दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही है, निम्न में से सही है, सही को चुनना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, करेक्ट है। कार्य बराबर बल बटे में विस्थापन, यानी जो कार्य का फार्मूला है उसी को दिया है। ठीक है, तो कार्य का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, क्या होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बल गुणे विस्थापन का है, बल गुणे विस्थापन, जो आपका पहला ऑप्शन है बल बटे विस्थापन, गलत है। ऑप्शन बी है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। क्या होता है बल बराबर, अरे सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना फॉर्मूला हम लोग का, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु नहीं, कोई नहीं कार्य करता या अधिक कार्य करता है। तो मैंने अभी बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, अरे सॉरी, दीवार को धकेलता है तो कार्य नहीं करता है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, कि उस समय जो गुरुत्व बल होता है और विस्थापन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, इस कारण जो क्या होता है कार्य शून्य होता है। और एक और भी रीजन है, जैसे मान लो मैं दीवार को धकेल रहा हूं तो दीवार तो हिलती नहीं है, तो विस्थापन भी शून्य है, तो इस कारण भी क्या होगा, हम लोग का कार्य शून्य होगा। तो कार्य क्या होता है, कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई कार्य नहीं किया जाता है, यानी जो W होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिएगा 4 नंबर को। कह रहा है कि एक बल्ब 10 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है, तब बल्ब की शक्ति होगी, बल्ब की शक्ति कितनी होगी, यही पूछा है ना। P बराबर पूछा है W/T होता है, W का मान दिया है कितना 1000 और T का मान कितना दिया है, T का मान दिया है 10 सेकेंड, कितना दिया है 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा P बराबर W का मान 1000 अब बटे 10, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, यानी जो बल्ब की शक्ति है वो कितनी हुई 100 वाट है। तो ऑप्शन की बात कर ले चौथे का, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना 100 वाट। बात समझ में आई होगी, नोट करिएगा। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का 400 जूल कार्य को 20 सेकेंड में कर लेता है, लड़के द्वारा किए गए कार्य की दर होगी। किए गए कार्य की दर अर्थात शक्ति ही ना, कार्य की दर
कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति ही बोलते हैं। तो P बराबर क्या होता है, W/T। यहाँ पे कार्य का भी मान दिया है कितना, 400 जूल, और समय भी दिया है कितना, समय भी दिया है 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड। तो क्या करिए भाई, इसी को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आइए क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 वाट, कितना हो जाएगा 20 वाट। बहुत सिंपल सा सवाल था, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है सेम वैसे ही था। तो 20 वाट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 20 वाट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा का मान है, 1 किलोवाट घंटा का मान है। तो अभी मैंने निकाला था, कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 किलोवाट घंटा का मान है। तो कितना निकाला था हम लोगों ने, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, इतना ही होता है ना। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान से मारिएगा। अगर यहाँ पे इतना भी ना दिया हो, तो अगर पॉइंट को इधर उधर खिसका के दिया हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी, ठीक ना। अगर ऐसा ऑप्शन ना दिखे मिले, तो दशमलव को इधर उधर करके उसके बाद से घात में जो चेंजेस हो गए उसको देखकर आप लोग ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। ये ना कि इतना को ढूंढिएगा ना मिले, तो अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हो तो मारिएगा, नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि दशमलव को इधर उधर खिसकाने पे और इसका जो मान चेंज होगा पावर, उसको करने पे कौन सा मान करेक्ट आ रहा है, उसके बाद से आप लोग मारिएगा। न मिले कोई भी तो अब इनमें से कोई नहीं मारिएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक अशोशक्ति का मान होता है। एक अशोशक्ति का मान कितना होता है, जी हाँ सब लोग बताइए। 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, सबको पता है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 746 वाट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, 746 वाट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने पर उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति होगी। ठीक है, देखिए बल, वेग और शक्ति, इसके बीच रिलेशन हम लोगों ने निकाला था ना। जब मैंने शक्ति बताया तो उसमें रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, P बराबर निकाला था F इंटू वी, F इंटू वी, यही होता है ना। तो शक्ति बराबर क्या होता है, F इंटू वी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है F इंटू वी से, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 8वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि बल F हो और वस्तु का वेग v हो, तो उस समय जो शक्ति होती है उस वस्तु की क्या होती है, F इंटू वी, यानी बल और वेग को गुणनफल को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी वाला। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, तब मशीन की शक्ति होगी। सब लोग इसको बिना पेन उठाए ऐसे ही माइंड में करके बता सकते हैं कैलकुलेशन। आपका कार्य 500 है, समय 10 है, 500 से 10 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, 50 जूल, 50 वाट का कार्य करेगी वो शक्ति होगी। मशीन की शक्ति क्या होगी, 50 वाट की होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना, 50 वाट। ठीक है, इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा सबको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयला से हम लोग किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं भाई, कोयला को हम लोग जलाते हैं तो उससे उष्मा और प्रकाश यही तो हम लोग को मिलता है। कोयला जो जलता है तो उष्मा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो कोयले से कौन सी ऊर्जा मिलती है हम लोग को, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या मिलता है, ताप ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ताप। ये तो नहीं ना कोयले से बल्ब जितना उजाला होता है उतना नहीं, उससे थोड़ा कम ही उजाला होता है, प्रकाश बहुत कम मिलता है, लेकिन ताप क्या होता है, सबसे ज्यादा मिलता है। जो ताप ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो कोयले से कौन सी ऊर्जा मिलती है, ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि घड़ी से स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। जो घड़ी है उसके कारण जो स्प्रिंग में
स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है कि कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए यहीं कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे फोर्स करके दबा के ऐसे कर दूं, तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो कैसी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसी होगी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई होगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक है, ऊंचाई से गिराते हैं, तो जो उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है या सबसे अधिक जो वेग होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु को जब हम लोग ऊपर से गिराते हैं तो जो उसका मैक्सिमम वेग होता है वी मैक्स होता है, वो कहाँ पे होता है, पृथ्वी के सतह पर टकराते समय होता है। पृथ्वी की सतह पर टकराते समय इस समय जो उसका वेग होता है सबसे अधिक होता है, वी मैक्स, पृथ्वी की सतह पर टकराते समय। यानी जैसे वो वस्तु आके इसकी पृथ्वी पर टकराएगा, जैसे ही जिस कंडीशन यानी जब टकराएगा उस कंडीशन में वी मैक्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। तो जो भी ही क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा उसका भाई मैक्सिमम है, मैक्स है ये यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, वहाँ की मैक्स होगी। ये जो m है वो तो फिक्स होगा हर जगह भाई, द्रव्यमान तो फिक्स होगा, इसी के बदलने पे गतिज ऊर्जा बदलेगी, द्रव्यमान के वेग को बदलने पे ही। तो वेग का सबसे अधिक मान कब होता है, पृथ्वी की सतह पर टकराते समय होता है, टकराते समय, ठीक है। अब ये ना कि टकराने के बाद हो जाए, टकराने के बाद नहीं, जैसे वो टकराएगा उस समय उसका वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और उस कंडीशन में जो आपकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, मैक्स होती है, ठीक है। जहाँ पे भी मैक्स होता है, जब भी मैक्स होता है उस समय आपकी जो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, कह रहा पहला कि उसे गिरने के तुरंत बाद नहीं भाई, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, बीच में ही होता है, ये भी बात नहीं। वी मैक्स कहाँ पे हो रहा है, टकराते समय, ठीक है ना। सी कर रहा है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, और ऑप्शन कर रहा है भूमि पर पहुंचने के बाद। तो एकदम जैसे ही टकराता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। देखिए सब बाद की बात कर रहा है, गिरने के तुरंत बाद, पहुंचने के बाद, फिर ऑप्शन लास्ट जो कह रहा है भूमि पर पहुंचने के बाद, ये सब बात की बात कर रहा है। लेकिन ऑप्शन जो सी है, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, यानी जैसे ही टकरा रहा है उस समय आपका भी मैक्स होता है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। उस समय जो वेग होता है सबसे अधिकतम होता है, और उसी कंडीशन में जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान के परिमाण को आधा तथा वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी। कंडीशन रखिए, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अब कंडीशन क्या कर रहा है कि परिमाण को आधा कर दिया जाए, यानी इसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, यानी k डैश हम लोग निकाले तो 1/2 m/2 हो जाएगा। और उसके वेग क्या बोल रहा है, और उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, और v को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करके इसको समीकरण 2 मानेंगे तो k डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m/2, और ये क्या आ जाएगा 4v², इतना हो जाएगा। कटाएं तो देखिए इसको कटा दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तब जो k डैश बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, mv², यानी k डैश बराबर k ही आएगा, k डैश बराबर, अब यहाँ पे 1/2 नहीं है ना, सॉरी mv² है, इसको समीकरण 2 मानिए। अब सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना सकते थे आप, फॉर्मूला बना सकते थे, यहीं से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कर दिए होते, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दिए होते ना, तो आ गया होता, ठीक है। क्या हो गया होता, देखिए
ये हो जाएगा 1/2 k डैश बराबर, ये किसका मान है, k का मान है ना, तो k यहाँ से k डैश बराबर निकालते तो क्या हो जाता है 2k, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 2 गुना हो जाती। कितना हो जाती, 2 गुना हो जाती। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 13 का 2 गुना, 2 गुना कहाँ गया, 2 गुना, आधी, 4 गुनी, अपरिवर्तित, तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। कितना हो जाती, 2 गुना। आप लोग यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, कैसे सोल्व किया है समझ में आया है। के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। कंडीशन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान को आधा और वेग को 2 गुना कर दे, तो कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने m को आधा कर दिया, वेग को 2 गुना कर दिया, तो क्या निकल के आया, इसका 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा v², इसका गुणा करेंगे तो 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो k डैश बराबर क्या निकलेगा, mv² निकलेगा। लेकिन हम इसमें 1/2 दोनों तरफ गुणा कर दिए हैं, तो 1/2 mv² किसके बराबर है, k के, तो यहाँ से 1/2 k डैश बराबर k है, तो यहाँ से k डैश का मान निकाले तो 2k, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी उसके द्रव्यमान को आधा वेग को 2 गुना करने पर वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 2 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।